नमस्कार, न्यूज़ 18 इंडिया में आपका स्वागत है। फिलहाल हम पामन ब्रिज पर हैं। पामन ब्रिज जो है भारत के दक्षिणी राज्य तमिलनाडु में है और यहाँ आप देख सकते हैं कि सामने नया पामन ब्रिज बन रहा है जो रेलवे का ब्रिज होगा। समंदर के ऊपर ये ब्रिज बन रहा है। भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज ये होगा। हमारे साथ साउदर्न रेलवे के सीनियर पीआरओ हैं, उनसे बात करेंगे। सर, सबसे पहले अपना पूरा परिचय दे दें। आई एम ओम प्रकाश नारायण, सीनियर पब्लिक रिलेशंस ऑफिसर, सदर्न रेलवे, बेस्ड इन चेन्नई। सर, क्यों ज़रूरत पड़ी एक नया ब्रिज बनाने की यहाँ पर? This old Paman Bridge was commissioned for traffic in 1914 and it has crossed more than 100 years. So it was time to have a new bridge, which is why we are building the new bridge. तो 113 साल हो गए हैं, इसलिए जो है नया ब्रिज बन रहा है। और ये आप देख रहे हैं नया ब्रिज जो है वो किस लिहाज से ख़ास है, क्या इसमें स्पेशल है? The bridge is 2.05 kilometers long, and in the middle we have this Cheshire span. With this special Cheshire span is a very special structure, not found in many parts of the world. And in India, this is in Indian Railways, it is known as an engineering marvel. This Cheshire span lifts to allow the ships to pass. कितने शिप्स यहाँ से गुजरते हैं? कुछ Earlier, lot of ships used to pass. These days, because of other modes of transport have increased, passing of ships is reduced to once in 2 months or once in 2.5 months, like that. तो देखिए, ये जो है सबसे बड़ी खासियत ये है कि 550 करोड़ से ज़्यादा की लागत से जो ब्रिज बन रहा है, सामने आप देख रहे हैं कि इस पर रेल लाइन बननी है। और ये मंडपम स्टेशन है, इस तरफ जहां आप देख रहे हैं फिलहाल सामने एक आइलैंड की तरह, ये मेन लैंड है इंडिया का। और ये मंडपम से दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो पामन है जो कि एक आइलैंड है, इन दोनों को कनेक्ट करता है। 2.07 किलोमीटर लंबा ये ब्रिज है और ये पुराने ब्रिज से 3 मीटर ऊपर बनाया जा रहा है ताकि सुरक्षा भी रहे। यहाँ पर टाइड की क्या सिचुएशन रहते हैं, हाई टाइड और बाकी चीज़ों को लेकर के? Wind speed is much higher on this 2.05 kilometer long bridge. Wind speed is very high, and we have an anemometer on either side of the bridge, which makes the signal go red if the wind speed crosses 58 kilometers per hour. For safety. हवा की गति को मापने वाला जो मीटर होता है, एनीमोमीटर, वो लगाया गया है दोनों एंड पर ताकि वो बताता रहे कि विंड स्पीड क्या है। एक और चीज़ बताएं सर कि इतने शिप्स क्या इस पर होता है, ट्रांसपोर्टेशन किस चीज़ का होता है या फिर ये मछुआरे हैं? These are all fishing trawlers. Most of them are fishing trawlers, what you see. And bigger ships, they occasionally pass, which when the bridge has to be opened. Now the new bridge, which is initial cost was 280 crores. The new bridge will have a vertical lift to allow the ships to pass instead of hydraulic. वर्टिकल लिफ्ट ये कहते हैं कि करीब ये 65 किलोमीटर जो ये चौड़ा एरिया आप देख रहे हैं, ये जो लंबाई है, ये पुराने ब्रिज में ये एक तरह से कहें तो अंडाकार होकर खुल जाता था दोनों तरफ से पंख की तरह। लेकिन जो नया ब्रिज बन रहा है वो वर्टिकल लिफ्ट होगा, यानी कि जिसमें लिफ्ट में आप यूज़ करते कि ऊपर की तरफ लिफ्ट हो जाता तो रेल लाइन के साथ ही पूरी रेल लाइन ऊपर की तरफ आ जाएगी और शिप क्रॉस हो जाएगा। आप जैसे देख सकते हैं कि एक छोटा बोट जो है वो क्रॉस कर रहा है, स्टीमर, और ये क्रॉस करेगा। लेकिन जो बड़े शिप्स होते हैं उनके लिए जगह चाहिए, तो रेल लाइन पूरी की पूरी ऊपर उठ जाएगी और उसके बाद एक बार शिप क्रॉस कर जाए तो रेल लाइन नीचे आ जाएगी। पहली बार ये वर्टिकल लिफ्ट भारत में बन रहा है। ये पूरा समंदर का इलाका, यहाँ पर 2 कलर्स के आप पानी देख सकते हैं। एक तरफ जो है बे ऑफ बंगाल है, यहाँ आप देख सकते हैं कि हमारे करीब में जो है वो हिंद महासागर है, और दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि बंगाल की खाड़ी का। दोनों के पानी के कलर ही बताते हैं कि दो तरफ से जो है सागर जो है दो तरफ के पानी को समेटते हुए यहाँ पर मिल रहा है। इस जगह से अगर हम बात करें तो भारत का जो पड़ोसी देश है श्रीलंका, वो करीब 50 किलोमीटर की दूरी पर है। श्रीलंका फिलहाल उथल पुथल से गुजर रहा है और वो उम्मीद भरी निगाहों से भारत की तरफ देख रहा है। भारत भी तैयार है श्रीलंका की मदद के लिए, और वो लगातार जो है साउदर्न पार्ट में भारत अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के कई तरह के काम कर रहा है ताकि श्रीलंका से ट्रेड के रिश्ते बेहतर हों। इसके अलावा सांस्कृतिक रिश्ते दोनों देशों के बीच में काफ़ी ज़्यादा रिच रहे, ऐतिहासिक रिश्ते हैं, उन रिश्तों को भी मजबूती दी जाए। तो जो ये रेल लाइन बन रही है, नया जो ये पुल बन रहा है, वो मदुरई से कन्याकुमारी के मेन लाइन पर है और इस पर 12 ट्रेनें चलती हैं। फ़िलहाल उन ट्रेनों को बढ़ाया जा सकता है ताकि कनेक्टिविटी बेहतर हो।
कन्याकुमारी तक जाने के लिए। और यहाँ हम देखते हैं कि रामेश्वरम जो इलाका है, रामेश्वरम इलाके का महत्व, धार्मिक महत्व बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर शिव जी का एक ज्योतिर्लिंग है, जिसकी वजह से उत्तर भारत से बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। उनको बेहतर कनेक्टिविटी मिले, ज़्यादा स्पीड से ट्रेनें इस ट्रैक पर गुजरें, लोगों को ज़्यादा सुविधा मिले, इसके लिए लगातार सरकार की तरफ से प्रयास किए जा रहे हैं। उसी सिलसिले में भारतीय रेल ने भी अपने प्रयास को तेज़ कर दिए ताकि श्रीलंका से रिश्ते बेहतर हों, ट्रेड बेहतर हो और लोग जो धार्मिक आस्था को लेकर के यहाँ तक आते हैं उनको भी ज़्यादा सुविधाएं मिल सके। फ़िलहाल हम देख रहे हैं कि कई सारे बोट्स हैं जो कि मछुआरों के बोट्स हैं। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा, अगर हम कहें तो मछुआरे जो हैं उनका ट्रेड काफ़ी ज़्यादा चलता है, बिज़नेस काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन इसके अलावा आम लोगों की कनेक्टिविटी के लिए रेल लाइन जो है बड़ा ज़रिया है। फ़िलहाल हम जिस ब्रिज पर है वो रोड ब्रिज है। रोड ब्रिज से अगर हम बात करें तो मेन लैंड से साउदर्न पार्ट की कनेक्टिविटी होती है, लेकिन बड़ी संख्या में लोग जो हैं वो कनेक्ट होते हैं रेल लाइन के थ्रू। इसलिए जब रेल लाइन 113 साल पुराना हो गया है, ये काफ़ी ज़्यादा, इसकी एज एक तरह से हम बात करें तो ख़त्म हो गई है, लेकिन चूँकि ब्रिज इतना मजबूत है, पुरानी टेक्नोलॉजी इतनी बेहतर रही है इस ब्रिज की कि ये ब्रिज चल सकता है। लगातार निगरानी की जाती है रेलवे की तरफ से, लेकिन जो नया ब्रिज बन रहा है वो बिल्कुल पैरेलल है पुराने ब्रिज के और ये दोनों लैंड को कनेक्ट करेगा, जिससे कि लोगों को ट्रांसपोर्टेशन का एक बेहतर माध्यम मिल सके। पुराने ब्रिज की बात करें तो 1964 में जो साइक्लोन आया था वो ब्रिज पूरी तरह से टूट गया था, लेकिन उसके बाद इसे फिर से बनाया गया क्योंकि एक बड़ा ज़रिया है लोगों को कनेक्ट करने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह तक जाने के लिए। उसके बाद पुराना ब्रिज तैयार हुआ है, रिपेयर किया गया है, लेकिन नया ब्रिज जो है वो दुनिया के सबसे बेहतरीन तकनीक पर बनाया गया। और जिस तरह से सीनियर पीआरओ ने हमें बताया कि इस तरह की टेक्नोलॉजी जो है वो दुनिया के ज़्यादा हिस्से में इस्तेमाल नहीं की गई, यानी कि अपने आप में ये अनोखा है, इंजीनियरिंग का एक मार्वल है जो कि भारत में तैयार हो रहा है। ये ब्रिज इसी साल के अंत तक बनकर पूरा हो जाएगा और इस पर भारतीय रेल की ट्रेनें चलने लगेंगी। नकुल शर्मा के साथ चंदन जजवाड़े, न्यूज़ 18 इंडिया, पाम्बन ब्रिज, तमिलनाडु।